हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 7 क्वेश्चन नंबर 4 हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 27। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से ये दिया हुआ है ax माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। और एक प्रकार से x का ये वैल्यू भी आ गया है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 से x का मान आ चुका है। x बराबर 4 प्लस वाई, ये हम उठा करके समीकरण 2 में x का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे यानी रख देंगे। तो पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 27। अब x का मान रखेंगे 3 ब्रैकेट में, x के स्थान पे 4 प्लस वाई, प्लस का 2y पहले से है बराबर 27। 3 के गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 3 चौक का 12 प्लस में 3y प्लस 2y बराबर 27। 12 का पक्षांतर कर देंगे, 3y 2y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 27 माइनस 12। 5y बराबर 27 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। y बराबर 15/5, 5 से भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 3। अब y का मान समीकरण 3, ये जो यहाँ पे हमने बनाया है इस पर रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस, और y का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 3, ये पुट करेंगे तो x बराबर 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे 7। तो हम कह सकते हैं x का मान 7 और y का मान 3। यही जो है इसका आंसर है। पार्ट सेकेंड x माइनस वाई बराबर -6। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। x प्लस वाई बराबर -18। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से और समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर -6, माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -6 प्लस का y। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर y -6, और ये हमारा x का मान आ चुका है और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर -18। अब x का मान रखेंगे, y यहाँ पे x का मान रखना है y -6, प्लस में या y पहले से है बराबर -18। इसे हल करेंगे तो y हो जाएगा 2y -6 -18, -6 का पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर -18 प्लस 6।
2y, -18 में से 6 घटाएंगे तो -12 बचेगा, तो y बराबर -12/2 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो y बराबर -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान आ चुका है। अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारे पास है x बराबर y - 6, तो x बराबर y - 6 लिख लेंगे, x बराबर, और y के जगह पर रखेंगे -6, और -6 पहले से है, तो x बराबर हो जाएगा -6 यानी कि आ जाएगा -12। तो हम कह सकते हैं अंत में x बराबर -12 और y बराबर -6, यही इसका आंसर है। प्रश्न 5 हल कीजिए। पार्ट 1, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1, 1/3 इंटू एक्स माइनस 7y बराबर 4। तो पहले हम इसे उठाते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1, इसे सिंपल बनाएंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स प्लस में ये हो जाएगा 2y बराबर 1, तिरछे गुणा करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2 एकम 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसे भी हम सिंपल करेंगे, 1/3 इंटू एक्स माइनस 7y बराबर 4, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, x माइनस 7 21y बराबर 4। अगले स्टेप में x माइनस 21y, 3 का तिरछे गुणा करेंगे, 3 चौके 12, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से यहाँ हम कर सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 2, और दूसरा है x माइनस 21y बराबर 12। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 21 और ये 2 हो जाएगा 23y बराबर, और यहाँ 12 में से 2 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो y का मान आएगा वह आएगा -10/23। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 2, y की जगह पे रखेंगे x प्लस, और ये मान है -10/23, और यहाँ पहले से 2 है बराबर 2। अब इसे हल कर लेंगे, x प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 10 दूना 20, 20/23 बराबर 2। अब ये पूरा का जो है पूरा पक्षांतर कर देंगे उधर हम, ठीक है, तो x बराबर 2 प्लस में 20/23 हो जाएगा। अगले स्टेप में यहीं पे एलसीएम भी ले लेते हैं, 23 दूना ये हो जाएगा 46 प्लस में 20, तो x का मान आ गया 46 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66/23। तो हम कह सकते हैं x का मान है 66/23 और y का मान आया है -10/23, यही इसका राइट आंसर है। सेकेंड पार्ट, 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, 4x प्लस y बराबर 22। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हम 1 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 2.5 से गुणा करेंगे। जब समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 1.5
एक्स प्लस 2.5y बराबर 21। समीकरण नंबर 1 ही आएगा और 2.5 से हम गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में, समीकरण 2 में। तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ x पहले लिख लेते हैं, 4 पंजे 20 के 0 दशमलव, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 10.0 x प्लस y से गुणा करेंगे तो आएगा 2.5y बराबर। अब 22 से गुणा करेंगे तो 2.5 गुणा में कर लेते हैं 22, 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा ये 2 दूनी 4 1 5, गुणा में 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ देंगे 0 5 5 दशमलव। तो यहाँ पे आ गया 55। समीकरण नंबर 3, घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। चूँकि ऊपर सब जगह प्लस था तो नीचे का चिन्ह बदल के सब जगह माइनस हो गया। अब 2.5y प्लस माइनस में है, कट जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे हम 10.0, इसमें से घटाएंगे 1.5, तो हासिल लेगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 1 बचा, 9 में से 1 गया 8.5, तो यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस 8.5x बराबर। अब 55 में से 21 को घटा लेते हैं, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 34। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 34 और बटे में माइनस का 8.5, ये इसके बटे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 34 बटे 8.5, दशमलव हटाएंगे तो 34 बटे 85, इसके बटे 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो 34 गुणा में 10 बटे में 85, 17 से कट सकता है, 17 पंजे 85, 17 दूना 34, फिर ये 5 10 से कटेगा, 5 दूना 10, आ गया 2 दूना 4। तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान आया वो 4 आ गया है। x का मान उठा करके हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें रखने पर जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है 4x प्लस वाई बराबर 22, 4x प्लस वाई बराबर 22 और x का मान यहाँ पे रखेंगे 4 ब्रैकेट में 4 प्लस वाई बराबर 22, 4 चौके 16 प्लस वाई बराबर 22, 16 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 22 माइनस 16, तो y बराबर 22 में से 16 घटाएंगे आएगा 6। तो हम कह सकते हैं अंत में कि x बराबर 4 और y बराबर 6, यही जो है इसका आंसर है। प्रश्न 6 हल कीजिए। पार्ट 1, x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ेंगे तो y से कट जाएगा, ये हो गया 2x और 3 1 4। आगे x बराबर 4 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो x बराबर 2, x का मान आ गया 2। अब x का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 को पहले कॉपी करेंगे
एक्स प्लस वाई बराबर 3 और x का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 2, यहाँ रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 3, 2 का पक्षांतर करेंगे y बराबर 3 माइनस 2, तो y का मान आ गया 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंत में x बराबर 2 और y बराबर 1, यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, 2x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1, तो y से कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 3 1 को जोड़ेंगे 4 और 2x ये हो जाएगा 4x। अब x बराबर 4/4, तो हम कह सकते हैं भाग देंगे तो x बराबर आ गया 1। तो x का मान आ चुका है 1। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 3, तो 2x प्लस वाई बराबर 3 और x का मान रखेंगे 1 यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बराबर 3, 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 3, 2 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3 माइनस 2, y का मान आ गया 1। तो हम कह सकते हैं अंत में x बराबर 1 और y बराबर 1, यानी x और y दोनों का मान 1 1 है और यही इसका आंसर है।